नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। कहते हैं ना कि अच्छे लीडर को कोई पार्टी की पहचान ज़रूरत नहीं होती है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2024 के असेंबली इलेक्शन में नामपुंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए कैंडिडेट और प्रेजेंट एमएलए कह सकते हैं, जो सिटिंग गवर्नमेंट बीजेपी के एमएलए थे लाइसम सिमाई जी, जिन्हें पार्टी की तरफ से ठुकराया गया था। लेकिन मैं बता दूं, लोगों के प्यार की वजह से एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने जीता, कह सकते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, और लोगों के प्यार से उन्होंने जीता। और आज हम उनके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप फ्रेम में देख रहे होंगे, हाल ही में ही पंचायती इलेक्शन का रिजल्ट आउट हुआ और आप सबने देखा होगा। नो डाउट बीजेपी की तरफ से काफ़ी उनके तरफ से बातें की जा रही है, लेकिन हम आज बात करेंगे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के नामपुंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि वहाँ पे चारों ही सेगमेंट में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट्स को हराया है, और खराब तरीके से हराया कह सकते हैं। और सर के साथ हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हमने जैसे कहा कि अच्छे लीडर को पार्टी की पहचान जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी बड़ी बहुमत में जीता और हराया कह सकते हैं बीजेपी कैंडिडेट्स को। और कहीं ना कहीं अभी जल्द ही जेडपीसी को लेकर भी काफ़ी चर्चा होगा, क्यों, और कहीं ना कहीं सर का भी काफ़ी बड़ा हाथ होगा, उनके कैंडिडेट्स का काफ़ी बड़ा हाथ होगा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के जेडपीसी बनाने में। तो उसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ स्ट्रेटेजी जानेंगे और ओवरऑल अपडेट जानेंगे कि अभी सर ही देखेंगे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का जिला परिषद जेडपीसी को लेकर तो क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सर से सीधे मिलते हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी। थैंक यू so much. 2024 के इलेक्शन के पहले भी आपको हमने इंटरव्यू लिया था, आफ्टर इलेक्शन भी इंटरव्यू लिया। सर आपने साबित कर दिया, हम कह सकते हैं दर्शक आप जितने भी देख रहे हैं, आप सब भी ये तो मानना ही होगा कि पार्टी अच्छा लीडर को पार्टी की इतना पहचान जरूरत नहीं होती, पार्टी टिकट्स की जरूरत नहीं होती, जो आपने साबित कर दिया। और अभी पंचायती इलेक्शन में आपके कैंडिडेट्स ने भी साबित कर दिया। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, ये एक हिस्टोरिक विनिंग होगा पूरे प्रदेश में, जो आपकी तरफ से आपके कैंडिडेट्स ने लोगों के द्वारा दिया गया आप सबको। या मैं आपका प्रश्न से सहमत हूँ, बिकॉज सी डेमोक्रेसी में इट्स ऑल अबाउट द पीपल हु चूज देयर लीडर। अपना नेता वो पब्लिक ही चुनते हैं। तो आपने सही फरमाया, 2024 का जनरल असेंबली इलेक्शन में मुझे पार्टी की तरफ से टिकट डिनाई किया गया था। बावजूद हमने उतरा है फील्ड में और लोगों ने इतना प्यार दिया है, बहुत बड़ी बहुमत से मुझे फिर जीता है। तो हम सोच रहे थे कि पंचायत में हम आगे कैसा बढ़े। तो जैसे पंचायत का नोटिफिकेशन निकला है, हम सब ने चर्चा किया है। इनफैक्ट हमने बीजेपी से भी चर्चा किया है कि सीट शेयरिंग के लिए भी, लेकिन यहाँ के लोकल लीडर्स लोग फिर मेरे प्रपोजल पर सहमत नहीं हुआ, जिसके चलते मुझे मजबूरन अपना टीम को उतारना पड़ा है। और मुझे कहीं ना कहीं अंदर आत्मा से विश्वास था कि लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरा लीडरशिप पर भरोसा जताते हैं। और आज उसका नतीजा है कि चार का चार जो हमारा जिला परिषद सेगमेंट है, उसको हमारा प्यारी जनता ने जीता है। जी, और सर अभी आपने खुद कह दिया तो मैं सवाल पूछने वाली थी। यहाँ पे भी जब आपने प्रपोजल रखा बीजेपी को कि मिलकर करते हैं, तो उन्होंने डिनाई किया, उसमें भी आपने फिर जीता। आपके इलेक्शन में भी आपको टिकट नहीं दिया, बावजूद देयर वर कंफर्मेशन दैट कि आपको टिकट मिलने वाला है। अभी हमने इंटरव्यू भी लिया था सर। अभी क्योंकि आई गेस बीजेपी जो स्पेशली जो बीजेपी चांगलांग के यूनिट के होंगे, वो काफ़ी शॉक में होंगे कि कैसा ऐसा हो गया, क्योंकि रूलिंग पार्टी एंड ओवरऑल स्टेट में अभी सब लोग दबदबा है, कहीं ना कहीं उन लोग सोचते हैं कि रूलिंग पार्टी होगा, लेकिन आपने वो चीज़ को चेंज करवा दिया। सर क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, और क्या स्ट्रेटेजी क्या रहेगा सर जेडपीसी को लेकर, वो जो काफ़ी बड़ा सवाल रहेगा सर? देखिए, अरुणाचल की जितनी भी जनता होते हैं, खास करके हमारे रूरल मासेस में, आप भी मेरे कमेंट्स में सहमत होंगे, क्योंकि यहाँ के लोग जो है, जो जनता जो है, अपना लीडर के प्रति बहुत भरोसा रखता है। और खास करके जो जनता की जो प्रतिनिधि है या रिप्रेजेंटेटिव है,
यानी कि एमएलए है, जी। उनके ऊपर तो बहुत भरोसा रखते हैं, क्योंकि हर दुख सुख समय में, हर जरूरत समय में लोग एमएलए के ऑफिस पर आते हैं, उनके दरबार पे आते हैं। तो हमने, इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम सर्विंग द पीपल, दिस इज माय थर्ड टेन्योर एज एमएलए। जी। So in the last 10 years also, and even this tenure, मैंने दिल खोल कर लोगों को सेवा किया है, और ये मेरा ही ये कर्तव्य भी है। तो उनका जो भरोसा जो है बीजेपी पर नहीं, कांग्रेस पर नहीं, या इंडिपेंडेंट पर नहीं, बल्कि मेरे ऊपर है। एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन, जी। दे लाइक मी सो मच। तो उसका जो रिजल्ट जो है आज आपके सामने है। इनफैक्ट ये काम आसान नहीं था। जी। हम सब ने बहुत सारा डिस्कशंस, राउंड ऑफ डिस्कशंस था, किसको उतारना है, किसको कौन सा सेगमेंट में। बहुत सारा टिकट मांगने वाला भी था, मेरे पास भी काफ़ी लोग आया। तो वी हैड फॉर्म एन असेसमेंट कमिटी ऑफ आवर सीनियर पार्टी लीडर्स ऑफ 4 जिला परिषद सेगमेंट, 3 मेंबर ईच। उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जो विनेबिलिटी है, जो कैंडिडेट्स जो विनेबिलिटी जी। चांसेस ज़्यादा है, उनको सेलेक्ट किया है, उसको ही हम सब ने फाइनल करके उतरा है। और उससे भी बढ़कर हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, पार्टी कार्यकर्ता बंधुओं हैं, माँ है, महिलाओं है, एंड युवा लोग है, एंड एंटायर एल्डर्स, वी ऑल वर्क एज ए टीम टुगेदर। मैं सारा क्रेडिट हमारे पार्टी कार्यकर्ता को और जो वेल विशर्स है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओवर एंड अबव एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक था, कांग्रेस के सपोर्टर्स, एंड इवन फ्रॉम बीजेपी, क्योंकि लास्ट बीजेपी जो है, लास्ट असेंबली में बीजेपी कैंडिडेट हारा है, तो उनका भी वोटर्स लोग बोला है कि हम लोग ने बीजेपी को वोट दिया, मगर हमारा कैंडिडेट हार गया, तो आप जीता है तो फिर आपके साथ फिर वापस आएंगे। सो ऑल्सो द सेम, कांग्रेस का पार्टी का लोग भी ऐसा था, हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन वो लोग हार गया, तो फिर आपको तो दिस वाज द करेक्ट टाइम और द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द जो जेन्युइन वोटर्स है, जो मेरे को खराब पाके नहीं छोड़ा था, बल्कि थोड़ा अपना जो ऑब्लिगेशंस था, कोई रिलेटिव है, अपना चाचा है, मामा है, अपना जाति भाई है, उसका कारण से मुझे छोड़ के गया था। बट बिगिनिंग में हम सब एक साथ में था, तो वो लोग फिर इस बार सारा टीम एक साथ हम लोग रीजॉइन हुआ है, उसके कारण ये फिर सक्सेस भी हुआ है। सर, जेडपीसी को लेकर सवाल मैंने पूछा था, क्या कुछ हो रहा है? कोई तो अप्रोच कर रहा होगा, क्योंकि चांगलांग में 4 एमएलए हैं, जी, काफी 5 सभी 5 है, तो सभी लोग दिग्गज है। आई गेस अभी बीजेपी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनके तरफ से भी अप्रोचेस तो आ ही रहा होगा, क्योंकि आउट ऑफ 15 4 तो आपके पास ही है। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अप्रोचेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले सर। अप्रोचेस तो जरूर आ रहे हैं, जी। टेलीफोन कॉल्स पे आ रहे हैं, और पर्सनली भी लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ये अभी ओपन है, डिस्कशन जी। करेंगे, अभी काफी टाइम है। जी। वी विल डिस्कस एंड विल लेट यू नो। सर, जैसे अभी आपने तो थोड़ी देर पहले बता दिया कि यू आर कॉन्फिडेंट कि पीपल का लोगों का वोट आपके टीम को ही जाएगा, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजी बनाया था? क्योंकि सर आप भी जानते हैं कि बीजेपी वाले लोग काफ़ी सोशल मीडिया में बोलिए, उनका पीआर टीम काफ़ी तगड़ा होता है, तो लोग समझते हैं कि नहीं वो ही जीतेंगे। तो क्या आपने कुछ बोला लोगों को, जनता को, कि वो कन्विंस हुए आपके कैंडिडेट्स को वोट देने के लिए? क्या स्ट्रेटेजी था सर? एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया, जी। आई जस्ट वेंट टू द पीपल एज ए नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन। सबसे अच्छा बात ये हुआ, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स थे वो सारा लोगों ने ही चुना है। जी। हमने पब्लिक को, अपना वर्कर्स को ही बताया था कि आप लोग चुनो कैंडिडेट्स और उसको जिताना है। हमने जस्ट मोरल सपोर्ट किया है। तो मुझे इतना तकलीफ करना नहीं पड़ा, क्योंकि हमको पूरा विश्वास था। जो वेव हमने डे 1 में दिखाई दिया, जब से पंचायत इलेक्शन का नोटिफिकेशन हुआ, उसी दिन से पता चला है कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। मुझे हिंट मिल गया था, और हम सब पर विश्वास था, और वी वर कॉन्फिडेंट दैट वी विल डेफिनेटली स्वीप दिस पंचायत इलेक्शन 4-0 फॉर पंचायत इलेक्शन, और उसका हिसाब से ही नतीजा भी आया। सो नथिंग, यो ऐसा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी ऐसा नहीं था, बट इट वाज जस्ट ए नॉर्मल
लेकिन इट्स द लव ऑफ द पीपल एंड द ब्लेसिंग ऑफ द पीपल। जी सर, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आई गेस जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता मिनिस्टर्स की तरफ से भाषण दिया जा रहा था कि अगर कोई दूसरे कैंडिडेट को अगर जिताता है तो कुछ नहीं दिया जाएगा, डेवलपमेंट को रुकाया जाएगा, सर कहना था, इसलिए मैंने सवाल किया। सर फर्दर कोर्स ऑफ प्लान्स कुछ आपने सोचा, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग ने ना राउंड्स ऑफ मीटिंग रखा, तो ऑब्वियसली नामपुंग के लिए एज अ होल चांगलांग के लिए कुछ सोचा है, प्लान किया है आपके कैंडिडेट्स के साथ में सर? या डेफिनेटली, देखिए मैं भले ही इंडिपेंडेंट एमएलए हूँ, लेकिन आई बिगिन माय पॉलिटिकल करियर विद द बीजेपी। आपको पता है, जी। इन 2014 माय फर्स्ट एंट्री इन एनी पॉलिटिकल पार्टी वाज बीजेपी। सो बीजेपी हमारे लिए एक अपनापन है, और आई कैन नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट एज आई बिगिन माय करियर एज अ बीजेपी एमएलए। तो अभी आने वाला दिन में भी हमारा जो इस बार भी हम ऑनरेबल सीएम साहब के साथ हमने हमने लेटर ऑफ सपोर्ट दिया है, और सीएम साहब वाज काइंड इनफ टू एक्सेप्ट आवर लेटर ऑफ सपोर्ट। वी 3 इंडियन इंडिपेंडेंट एमएलएस हैव अनकंडीशनली गिवन द लेटर ऑफ सपोर्ट। तो उसी लाइन में ही हम सब भी आज तक सरकार के साथ मिल के काम कर रहे हैं, और आने वाला दिन भी हमारे जितने भी जिला परिषद मेंबर्स है, उनका भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, उनका अपना जिला सेगमेंट में काफी सारा प्लान्स प्रोग्राम्स होंगे। उसको इफ वी go along and in the line with the government, तो I'm sure government is going to हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको फंड्स चाहिए, हमको हमारा जो जिला परिषद जीता है, that is not the end, it is just a beginning। तो we have to go a long way for the next 5 years। इसलिए जो भी सरकार का आदेश होगा, ऑनरेबल सीएम का, ऑनरेबल डीसीएम का आदेश होगा, उसी के साथ में हम लोग मिल के काम करेंगे। जी सर, ये तो था पंचायती एंड देन आपके वहाँ को लेकर। सर एक बड़ा सवाल रहेगा, 2 टेन्योर आप एज अ बीजेपी एमएलए आपने नामपोंग को संभाला, अभी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर ज़्यादा हो चुका है एज अ इंडिपेंडेंट एमएलए। डिफरेंसेस कुछ है, क्योंकि सीएम खांडू जी ही है, उनके तरफ से कहा जाता है, इलेक्शन में कुछ और कहा जाता है, फिर आफ्टर इलेक्शन उनकी तरफ से देखा तो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी काम प्रोग्रेस काफी सारे चल रहे हैं। तो कुछ डिफरेंसेस आया, क्योंकि कहा जाता है ना कि इंडिपेंडेंट एमएलए को या फिर दूसरे पार्टी के एमएलए को फंड्स नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ है कैसा, हम जानना चाहेंगे। ये चुनाव के समय में बहुत सारा जो प्रचार का एक मंत्र होता है, लोगों को, पब्लिक को मतलब मन जीतने के लिए और अपना वोट बटोरने के लिए बहुत सारा बातें करता है, लेकिन इन रियलिटी मुझे नहीं लगता है कि वो सच्चाई है या इम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि वंस यू आर इलेक्टेड एज द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, यू आर नॉट योरसेल्फ। आप नहीं है, आपके पीछे में लाखों आदमी, हजारों आदमी है। तो मुझे डिनाई करना मतलब हमारे पूरा चुनाव क्षेत्र को डिनाई करना, हमारे लोगों को डिनाई करना, यानी कि अरुणाचल की जनता को डिनाई करना, विच इज नॉट एट ऑल फेयर। और आज मुझे बीजेपी का बाहर होके मुझे ये देखने मिला है, जो हम बीजेपी के समय में जो हमें जो प्यार या जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुआ करता था, उससे बढ़कर ज्यादा ही मुझे प्यार मिल रहा है गवर्नमेंट से, ऑनरेबल सीएम साहब से, ऑनरेबल डीसीएम साहब से। और बहुत सारा प्रोजेक्ट्स भी, सेंट्रल स्कीम्स और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, अभी बहुत सारा टेंडर स्टेज में है, बहुत सारा अभी काम शुरू हो गया, बहुत अधिक ही ब्लेसिंग्स मिला है, मैं तो ये कहूँगा। जी, और क्योंकि अभी सर को मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि काफ़ी लोग डरते हैं, लेकिन सर ने आज क्लेरिफाई कर दिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नामपुंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सर ने जैसे बताया कि काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोग्रेस में है। सर हम जाते जाते, क्योंकि जनता ही जनार्दन है कहते हैं, कहीं ना कहीं आप अभी कह सकते हो सर, विदाउट एनी हेजिटेशन हम कह सकते हैं, एटलीस्ट जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के जेडपीसी के किंग मेकर तो आप होंगे सर। द टॉक ऑफ द टाउन आप ही रहेंगे सर। तो जाते जाते जनता को क्या मैसेज रहेगा सर, आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे सर? या मैं तो आई एम ग्रेटफुल टू द सिटीजन ऑफ एंटायर स्टेट एंड पर्टिकुलरली माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं तो धन्यवाद ही देना चाहूँगा, क्योंकि आप सबकी प्यार, आप सबकी मोहब्बत के बिना मेरा जिंदगी अधूरा है। आई एम नथिंग बट इट्स ऑल द लव ऑफ द पीपल, बिकॉज ऑफ योर कांस्टेंट प्रेयर, कांस्टेंट सपोर्ट एंड लव, आई एम हियर टुडे। और मेरा यही हमेशा, मैं पब्लिक मीटिंग में भी आप सबको कहता हूँ और आज भी मैं रिपीट करूँगा कि
मैं अगर ऐसा अगर इफ आई लुक बैक माय फैमिली लाइफ, मेरा जिंदगी को मैं फ्लैशबैक करता हूँ, तो आई वाज बोर्न इन अ वेरी ऑर्डिनरी फैमिली, फार्मर फैमिली। मुझे मालूम नहीं था मेरा डेस्टिनी में क्या था, लेकिन आज आप सबका जो प्यार और मोहब्बत के बदौलत आज मुझे आप सबने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अपना एमएलए बनाया। उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना प्यार दिया है, उसके बदले में तो मैं आप सबको दिल से ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ आने वाला दिन में भी आप सब हमेशा ऐसे हम मुझे प्यार करते रहेंगे। और मैं आप सब के लिए जो भी हमारे चुनाव क्षेत्र के लिए काम करना है, मेरा कमिटेड हूँ। आई एम कमिटेड टू वर्क टिल माई लास्ट ब्रेथ। मैं हमेशा कहता हूँ टिल माई लास्ट ब्रेथ I will work for the all-round development of the people and also my constituency. And also, as my MLA is not only for the constituency. कभी कभार हम सब अपना responsibility सिर्फ constituency centric बनाते हैं, मगर हम सब अपना state के लिए, प्रदेश के लिए भी हमें जो भी responsibilities मिलेगा आने वाला दिन में हम काम करेंगे देश के हित में। तो thank you very much. जी सर, थैंक यू सो मच सर हमें समय देने के लिए। और मैं बताना चाहूँगी कि हम ईटानगर से जयरामपुर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट आए हैं जस्ट बिकॉज कि सर को अप्रिशिएशन, सर को रिकॉग्नाइजेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बार बार कहूँगी बीजेपी को स्टेट में हराना काइंड ऑफ लाइक काफ़ी वेव में था कि इम्पॉसिबल जैसा है, लेकिन सर ने और सर की टीम ने कर दिखाया कि बार बार कहूँगी कि अच्छे लीडर के लिए पार्टी की पहचान ज़रूरत नहीं होती, पार्टी टिकट ज़रूरत नहीं होती, लोगों का प्यार और भरोसा ज़रूरत है, जो सर की टीम ने और सर ने कर दिखाया। सर वन सेकेंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much. Thank you. Messi scores! Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.